बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मूसा रहमान। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं रोड मैप टू वेब डेवलपमेंट कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। वेबसाइट जो है ये मजमुआ होता है मुख्तलिफ़ वेब पेजेस का, जो ऑनलाइन एक्सेसिबल होता है यूज़र्स के लिए। जिस तरह एक किताब होता है, किताब भी पेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है और पेजेस जो है उसमें इंफॉर्मेशन शामिल होती है, मालूमात शामिल होती है, जिसको हम रीड भी कर सकते हैं, उसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं। जिस तरह वेबसाइट जो है ये भी ऑनलाइन यूज़र्स के लिए एक्सेसिबल होता है, वो इंटरनेट के ज़रिए किसी भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को वो हासिल कर सकते हैं। अब वेब डेवलपमेंट क्या होता है? ये जो वेबसाइट होता है ये किस तरह बनाया जाता है, किस तरह वेबसाइट की जो कोड्स होती है या जो प्रोग्रामिंग होती है या वेबसाइट बनाने की जो तरीक़ाकार होता है, टेक्निक्स होती हैं कि वेबसाइट किस तरह बनाया जाता है, तो इसको कहा जाता है वेब डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो है वेब डेवलपर कौन होता है। ज़ाहिर बात है कि जो वेब डेवलपमेंट टेक्निक सीखता है, वेब किस तरह बनाया जाता है, तो वो कहलाता है वेब डेवलपर, जो वेबसाइट बनाने का एक्सपर्ट होता है, जिसकी महारत होती है प्रोग्रामिंग की, कोडिंग की, वो एक बेहतर वेबसाइट बना सकता है, तो उसको कहा जाता है वेब डेवलपर। टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट जो है इसकी कितने टाइप्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता है, इसमें जो किसी भी वेबसाइट का जो इंटरफेस होता है, जिसके साथ यूज़र इंटरेक्शन करता है, तो उसको कहा जाता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। उसकी जो डिज़ाइनिंग होती है, जो कोडिंग होती है, वो फ्रंट एंड में आता है। और बैक एंड वेब डेवलपमेंट जो है ये जो वेबसाइट के बैक पे जो प्रोग्रामिंग की जाती है, जो कोडिंग की जाती है, इसको कहा जाता है बैक एंड वेब डेवलपमेंट। जो वेबसाइट होता है उसको डेटाबेस के साथ जो कनेक्ट किया जाता है, उस डेटाबेस से डेटा फेच भी किया जा सके और उससे डेटा रिट्रीव भी किया जा सके और उसमें डेटा स्टोर भी किया जा सके, तो उसके लिए बैक एंड वेब डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रामिंग कोडिंग की जाती है। ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो होता है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है, इसको हम हाइब्रिड वेब डेवलपमेंट भी कह सकते हैं कि इसमें जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता है और बैक एंड वेब डेवलपमेंट होता है, ये दोनों फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कहलाते हैं। अगर कोई इन दोनों का एक्सपर्ट होता है तो वो फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाता है। अब वेब डेवलपर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? वेब डेवलपर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है फ्रंट एंड वेबसाइट का डिज़ाइन करना, उसका बैक एंड डिज़ाइन करना या उस वेबसाइट की डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना। तो ये वेब डेवलपर जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है। ये SEO का भी एक्सपर्ट होता है ताकि वेबसाइट को किस तरह रैंक किया जा सके, ताकि जो भी यूज़र किसी वेबसाइट को सर्च करना चाहे तो उस रिलेटेड सर्चिंग की सबसे टॉप पे वही वेबसाइट आ जाए। तो इसके लिए SEO जो कोडिंग है वो की जाती है, SEO उसकी की जाती है। और इसी तरह वेब एक्सेसिबिलिटी, ताकि वेब एक्सेसिबल हो तमाम यूज़र्स को, इंटरनेशनली भी और लोकली भी, ताकि वो उसको एक्सेसिबल हो, तो ये वेब डेवलपर जो होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। अब वेब डेवलपमेंट जो है उसकी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी कोडिंग जो है उसको सीखना ज़रूरी है, या कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस है उसको सीखना ज़रूरी है। तो जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होता है उसके लिए जो कोर, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, जिसको लाइट लेवल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, उसके लिए है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम प्रोग्रामिंग
लैंग्वेजेस है जिनको हम लाइट लेवल लैंग्वेजेस भी कह सकते हैं, ये उसके लिए ज़रूरी है ताकि इसको लर्न किया जा सके, उसको सीखा जा सके। बैक एंड वेब डेवलपमेंट जो है, जो वेबसाइट के बैक पे जो काम होता है उसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसके लिए जावा, पाइथन, पीएचपी, रूबी, तो इस किस्म की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनको इस्तेमाल किया जाता है। और बैक एंड वेबसाइट डेवलपर अगर कोई बैक बनना चाहता है तो उसके लिए यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है ये सीखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो डेटाबेसेस है उसके साथ भी फेमिलियर होना ज़रूरी है, चाहे वो माइस्क्यूएल हो, ओरेकल हो, इस किस्म की डेटाबेसेस जो है इसके साथ फेमिलियर होना, इसके ऊपर काम करना वो भी सीखना ज़रूरी है। तो एट द एंड अगर कोई भी शख्स वेब डेवलपर बनना चाहता हो तो उसके लिए फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का सीखना भी ज़रूरी है, और बैक एंड वेब डेवलपमेंट जो है उसका सीखना भी ज़रूरी है, ताकि उसको जो लाइट लेवल लैंग्वेजेस जो है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इस तरह jQuery वगैरह जो सब लैंग्वेजेस है उनका सीखना भी ज़रूरी है। और इस तरह जो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है जो वेबसाइट की बैकएंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, जावा, पाइथन, PHP, तो इसका उसका सीखना भी उसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है और डेटाबेस के साथ फेमिलियर होना भी ज़रूरी है ताकि वो डेटाबेस के साथ भी फेमिलियर हो। तो इस तरह वो एक फुल स्टैक वेब डेवलपर जो है वो बन सकता है। और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो है उसकी मार्केट में जॉब्स के लिहाज से भी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, उसको हाई सैलरी की ऑफ़र किया जाता है और हाई पेड डिमांड होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर की। तो ये था द रोड मैप टू वेब डेवलपमेंट। तो अगले लेक्चर्स में हम बाकायदा जो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट जो है उसको शुरू करेंगे।